गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 पे एक्सरसाइज 5.3 पे फिर से बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेरा क्लास एपी का चल रहा है और ऑलरेडी हम सेकेंड क्वेश्चन तक आपको बता चुके थे। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लगभग आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 या लगभग 10 क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एपी में रहेगा दिया हुआ, ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन क्या है, एपी में है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास क्वेश्चन है, ए बराबर 5 दिया हुआ। कितना दिया हुआ बच्चों? ए बराबर 5 है और डी बराबर 3 है। एन बराबर 50 दिया हुआ है। एन और फाइंड एन एंड एस है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है मेरे पास कि ए बराबर क्या दिया हुआ 5, डी बराबर क्या दिया हुआ 3, एन बराबर क्या दिया हुआ 50। हम मेरे को निकालना क्या, एन एंड एस एन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको एस एन चाहिए, एस एन चाहिए और एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से एन को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहां से क्या होगा, मेरे यहां से मेरा एन फाइंड आउट हो जाएगा। जब एन निकल जाएगा तो एस एन हम आराम से निकाल सकते हैं। एन आपके पास क्या दिया बच्चों 50, ए क्या बच्चों 5 प्लस एन मेरे को पता नहीं और डी क्या आपके पास 3। ये देखिए साहब, ये देखिए 5 प्लस 3n माइनस 3। बताइए बच्चों क्या होगा, 5 में 3 चला गया, 2 प्लस 3n, ये 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n। ये आपके पास आया 48 इक्वल टू 3n, तो 48 बाई 3 इक्वल टू n। 16 आया बच्चों, क्या आया 16। n इक्वल टू क्या आया 16 आपके पास। n फाइंड आउट हो गया, तो अब क्या निकाला हमको, एसएन निकालना है। क्या निकाला बच्चों, एसएन। तो एसएन का आपके पास दो फॉर्मूला था। तो एक फॉर्मूला था n/2, एसएन बराबर n/2, देखिए a प्लस एल, ये भी फॉर्मूला था आपके पास। ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब मेरे को लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास बचा है। n क्या निकला बच्चों 16/2 और a क्या आपके पास 5 और लास्ट टर्म क्या है आपके पास 50। अंतिम टर्म या तो an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बच्चों 8 होगा, 8 और ये 55। इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बताइए 5 8 जा 8 5 40 का 0, 8 5 40 और 4 44। देखिए बच्चों एसएन फाइंड आउट हो गया आपके पास। एसएन क्या निकला 440। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको बारीकी से देखना है। थर्ड का दूसरा क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या है, क्वेश्चन है ए बराबर आपके पास 7 दिया हुआ है और ए 13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है। डी और फाइंड डी एंड एस 13। लीजिए साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को करना क्या है, यहां पे ध्यान से देखना है कि आपके पास ए क्या दिया हुआ है बच्चों 7, डी मेरे को पता नहीं है और ए 13 क्या दिया बच्चों, ए 13 दिया हुआ आपके पास 35। करना क्या है, ए 13 से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि ए 13 इक्वल टू क्या दिया हुआ 35। ए 13 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस 12d इक्वल टू 35 लिख सकते हैं ना। जब ए आपके पास 7 है प्लस 12d इक्वल टू 35, तो बताओ बच्चों यहां से क्या डी फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। तो बताइए क्या होगा, ये 12d इक्वल टू 35 माइनस 7। ठीक है, 12d इक्वल टू बताइए 35 में 7 चला गया आपके पास, तो क्या बचेगा 28। बताओ बच्चों d बराबर 28/12 क्या बच्चों आएगा कितना
7 चौक 28 और 3 चौक 12। ये लीजिए साहब, आपके पास डी निकल गया कितना, 7/3। एक फाइंड आउट हो गया आपके पास डी। अब क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो आपको तो पता है कि ये मेरे पास S13, तो ये n की जगह है। Sn से अगर कंपेयर किया जाए तो n इक्वल टू आपके पास क्या है, 13 है। तो बताइए Sn का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, Sn बराबर क्या होगा, n/2 और a प्लस l। ये लीजिए साहब, यही ना फॉर्मूला आपके पास, बताइए। तो आपके पास लास्ट Sn बराबर क्या दिया हुआ, A13 बराबर क्या दिया हुआ, देखिए 35 है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, n बराबर क्या है 13/2, a क्या आपके पास 7 और l क्या बच्चों 35। ये लीजिए साहब, हम जैसे जैसे फॉर्मूला बोला वैसे वैसे हम काम कर दिए। ये 13/2, ये ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 42। 21 दूनी 42, 13 × 21। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 273। ये निकल गया आपका S13। लीजिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी टाइप का मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा और यहां से क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। देखिए आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, A12 बराबर 37 तथा B बराबर 3 दिया हुआ है। A और फाइंड A एंड S12। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, A फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या दिया हुआ, A12 बराबर 37, इसको लिख सकते बच्चों A प्लस 11D इक्वल टू 37, लिख सकते हैं चूंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार। अब बताइए क्या होगा बच्चों, A प्लस 11 और D क्या आपके पास 3 इक्वल टू 37। बताइए A प्लस 33 इक्वल टू 37, A बराबर 37 माइनस 33। बताइए बच्चों A बराबर क्या निकला आपके पास 4। A फाइंड आउट हो गया। अब क्या चाहिए मेरे को, S12 चाहिए। क्या चाहिए, S12 चाहिए। तो n की जगह आप 12 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, एस नो, यस सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 और a प्लस l। देखो बच्चों, ये S12, n की जगह आप 12 रखिए, 2, a की जगह आपके पास क्या निकला बच्चों, a की जगह देखिए आपके पास निकला 4 और लास्ट टाइम किसको लेना है, देखिए ये S12 37, क्या होगा बच्चों 6 37 और ये 41। जब 41 को 6 से मल्टीप्लीकेशन करेगा बच्चों तो आपके पास आएगा 246। ये लिखिए S12 आपके पास क्या आ गया 246। इसी तरह सारा क्वेश्चन को हमें बारीकी से बनाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कोई टफ नहीं बच्चों, आसानी से देखना है और बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। 4 है A3 बराबर आपके पास 15 है एंड S10 बराबर 125। फाइंड D एंड A10। ले लीजिए साहब, D एंड क्या निकालना है, A10 निकालना है। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको D फाइंड आउट करना है। तो D फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या, देखो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। मेरे को A भी निकालना है और D भी निकालना है। जब A निकलेगा D निकलेगा उसके बाद ही मेरा A10 निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है कि आपके पास क्या दिया हुआ, A3 बराबर 15, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। क्या बना सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू 15। आप इसको इक्वेशन वन ले सकते हैं, कोई डॉट है, ले सकते हैं। Sn बराबर आपके पास क्या दिया हुआ 125।
S10 n बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग n बराबर 10 लिख सकते हैं। अब चूंकि Sn का फॉर्मूला मेरे पास है क्या बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहां से मेरे को फायदा क्या होगा कि यहां से इक्वेशन 2 बनाएंगे हम। इक्वेशन 2 क्या करते हैं देखिए ध्यान से S10 n की जगह आपको क्या रखते हैं 10/2 और ये 2a प्लस n की जगह आप रखिए कितना और 10 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो साहब 5 2a प्लस 9d क्या ठीक है बच्चों। और S10 बराबर क्या था आपके पास ये लीजिए साहब 125 ये 5 से कटेगा 5 गुना 10 2 5 5 25 लीजिए साहब a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन क्या होगा 2। जब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करके a का भी वैल्यू निकालेंगे और d का भी निकालेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सबसे पहले सामने लाते हैं। क्या आपके पास पहला a प्लस 2d इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। तो बच्चों जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आ जाए तो चूंकि एक्सरसाइज अगर आप 3 पॉइंट पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग रूल्स क्या है बच्चों कि जो इसका कॉफिशिएंट है यहाँ पे 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसका जो कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों तो 2 को a से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30। ये देखिए 2 1 जा 2 और ये 9d इक्वल टू 25। देखो बच्चों ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये आपका कैंसल आउट -9 में 4 चला गया माइनस 5d और यहाँ पे क्या बचेगा वो 5 बचेगा बच्चों। ये d बराबर क्या निकल गया बच्चों -1। ये देखिए d बराबर क्या निकला बच्चों -1 निकला। अब हम d का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। देखो बच्चों आपके पास इक्वेशन 1 क्या था देखिए ध्यान से इक्वेशन 1 आपके पास a प्लस 2d इक्वल टू 15 है ना बच्चों। तो आपके पास a प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 15। ये देखिए a बराबर 15 ये 2 1 जा 2 माइनस उधर जाएगा तो +2। देखिए बच्चों a बराबर क्या निकला 17। ओके जब a मेरे को निकल गया और b भी निकल गया अब हमें निकालना क्या है अब निकालना क्या है a10 फाइंड आउट करना है तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए a10 हमको निकालना है तो a10 बराबर लिख सकते हैं a9d क्या ठीक है ना a10 को क्या लिख सकते हैं a9d। अब बताइए बच्चों a आपके पास क्या निकला था 17 प्लस और d क्या था -1 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। देखिए a10 बराबर क्या निकला बच्चों 8। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों आपके पास d दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है d दिया हुआ आपके पास 50 S9 क्या बच्चों S9 बराबर 75। फाइंड a और a9। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास सिमिलैरिटी है। जो क्वेश्चन आपके पास 4th बताया गया उसी टाइप से ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है a बराबर आपके पास 2 दिया हुआ है और d बराबर आपके पास 8 दिया हुआ है Sn बराबर आपके पास 90 दिया हुआ है एंड n और an फाइंड n एंड an मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है बच्चों और लास्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या a भी दिया और d भी दिया है Sn भी दिया हुआ है। इसको निकालना बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग
नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मेरे को चाहिए n चाहिए। n निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है बच्चों कि an बराबर Sn बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट कर रहा होगा बच्चों कि मैं इसी फॉर्मूला को क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए इसमें मेरे को लास्ट टर्म पता नहीं है, इसीलिए ए और डी था, इसलिए इस फॉर्मूला को यूज किया हम। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आप देखिए ध्यान से, n बराबर क्या बच्चों, n मेरे को पता नहीं, 2 a क्या बच्चों आपके पास 2 प्लस n मेरे को पता नहीं, और d क्या बच्चों 8। ओके। और Sn आपके पास क्या दिया हुआ था 90। क्या दिया बच्चों, देखिए आपके पास Sn 90 दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 90 बराबर n/2 2 2 जा 4 प्लस 8 n माइनस 8। ये लीजिए बच्चों 90 बराबर n/2 क्या होगा -4 प्लस 8 n। ओके। देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये क्रॉस करेंगे, ये आपके पास 90, ये भागम तो इधर आके क्या होगा गुना में लीजिए -4 प्लस 8n क्या होगा 9 दूना 18 180 इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन क्या -4n और ये प्लस 8n स्क्वायर क्या होगा बच्चों प्लस 8n स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 4 को कॉमन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों 4 को कॉमन करते हैं तो -n और 4 दूनी 8। ये लीजिए 4, चलिए लीजिए ये 4 से कटेगा इधर बच्चों 4 चौक 16 2 4 5 20 45 इक्वल टू -n प्लस 2n स्क्वायर। ये लीजिए साहब, n का आपके पास वैल्यू निकालना है तो क्या किया जाए, इसको -n प्लस 2n स्क्वायर ये बराबर कुछ चलो -45। ठीक है बच्चों। ये लीजिए साहब इक्वल टू आप इसको 0 बना देते हैं, इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाने के बाद इसको क्या करना है बच्चों, सेपरेट कीजिए 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, मिडिल फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। क्या करना है, मिडिल फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखिए, देखिए आपके पास है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको उसको मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको 45 दूनी 90 इसको कैलकुलेट करना है। क्या बताइए 10n प्लस 9n लिख सकते हैं इसको माइनस 45 इक्वल टू 0। 10 में 9 चला गया तो n बचेगा बच्चों, और 10 9 90 45 दूनी 90। यहां से कुछ कॉमन आएगा, 2n को निकाल दीजिए बाहर, क्या बचेगा बच्चों n माइनस 2 25 10। 9 को निकालिए n माइनस 5। ये देखिए 2n प्लस 9 और ये आपके पास n माइनस 5। ये 2n बराबर माइनस 9 तो n बराबर क्या बच्चों माइनस 9/2 और यहाँ क्या बच्चों n बराबर 5। देखिए आपके पास n फाइंड आउट हो गया। n क्या निकल गया बच्चों, n फाइंड आउट हो गया। n मेरे को निकालना था, अब निकालना है क्या an। देखिए ये नेगेटिव पार्ट मेरे को नहीं लेना है, केवल क्या लेना है पॉजिटिव पार्ट। जब n निकल गया तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपके पास an भी निकल जाएगा। देखो बच्चों क्या आपके पास an का फॉर्मूला लास्ट टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लीजिए साहब an क्या आपके पास, an तो मेरे को निकालना है। a क्या था बच्चों आपके पास बताइए, a बराबर आपके पास क्या था, a बराबर 2 प्लस n क्या निकला बच्चों 5 माइनस 1 और d क्या बच्चों, d बराबर 8 क्या है 8। ये लीजिए साहब 2 प्लस 4 को 8 से करेंगे 8 चौक 32। ये लीजिए साहब n बराबर कितना होगा बताइए 32 और 2 34। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, ए बराबर 8 आपके पास दिया हुआ है, एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, फाइंड एन एंड डी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके रिलेटेड, आप इसको खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ए एन बराबर क्या दिया बच्चों, ए एन बराबर आपके पास 4 दिया हुआ है और डी बराबर आपके पास 2 दिया हुआ है और एस एन बराबर -14 बच्चों, एन और ए ज्ञात करना है। फाइंड ए एंड एन। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों। ए बराबर आपके पास 3 है, एन बराबर आपके पास 8 है और एस एन बराबर आपके पास 192 है। फाइंड एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एल बराबर 28, इसको हम लोग ए एन भी बोल सकते हैं। एस बराबर एस एन बोल सकते हैं 144। कुल 9 पद है, टोटल टर्म नंबर ऑफ एन कितना है, 9 है। फाइंड ए, फाइंड ए। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्यूशन करना है और 3 का लगभग 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं।